बरेली जनपद की तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर के गांव देवसारा उर्फ संग्रामपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर एक भूमाफिया ने जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि वो महिला 2 बार न्यायालय से महिला के पक्ष में न्याय हुआ है, लेकिन भूमाफिया अपनी दबंगई के चलते उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि उसकी सास ने मोहर सिंह से 10,000 रुपए इलाज के लिए लिए थे, जिसमें उन्होंने 1 बीघा जमीन गिरवी रखकर एक 10 रुपए के स्टाम्प पर लिखने की बात कही थी। लेकिन सास रामप्यारी को ले जाकर मोहर सिंह ने धोखाधड़ी से अपनी पत्नी विद्या देवी के नाम फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करा लिया और खुद ही मोहर सिंह गवाह बन गया। जबकि पीड़ित महिला ने बताया कि महिला की सास रामप्यारी की दिमागी हालत कमजोर थी और कानों से दिव्यांग थी। इसी का फायदा उठाकर रामप्यारी से दिव्या देवी ने कागज लिखने का नाम लेकर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करवा लिया, जिसका पता जैसे ही पीड़ित महिला सोमवती को लगा तो उन्होंने ये मामला आंवला एसडीएम कोर्ट में डाल दिया, जिसमें न्यायालय का आदेश सोमवती के पक्ष में आ गया। उसके बाद ये मामला राजस्व परिषद लखनऊ पहुंच गया। वहां से भी ये मामला सोमवती के पक्ष में आया, लेकिन फिर भी दबंग उसे जमीन से कब्जा नहीं देना चाहता और अपनी दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि अभी हाल में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर व खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही थी, लेकिन यह मामला बरेली के आंवला से सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई की जाती है कि आज भी अन्य सरकार की तरह ये भूमाफिया फलते फूलते रहेंगे। क्या है? सोमवती कहाँ रहती? संक्रांतपुर। क्या मामला है आपका? मेरी जमीन थी, मेरी सास कानून से कम सुनती थी। उनको उस लड़का बीमार पड़ गया, लड़का पहले खत्म हो गया था। 1 महीने पहले उन्हें पति खत्म हो गई थी। दूसरा छोटा लड़का बीमार था, उसने कुछ पैसे ले लिए थे 5-6 बार में मोर से। वो बोले चलो एक कागज का अंगूठा लगा देना तो तुमको और पैसे दे देंगे और बरेली से दवाई ले ले आए। वहाँ ले जाकर उनने रात के 6-7 बजे जाकर बैनामा पता करवा ली सारी जमीन का। कितनी बीघा जमीन लगभग है? उनके हिस्सा में 4 बीघा, 1 बीघा एक खेत में और 3 बीघा खेत में। तो कितनी जमीन का बैनामा करा लिया? 4 बीघा करवा ली। मेरे रोड पर खेत है ये औला साबाद औला, जी। इसमें 3 बीघा और जो एक 713 है उसमें 1 बीघा, एक 748 है उसमें 3 बीघा जी। और पूरी जमीन पे बैनामा वो उसने कब्जा कर लिया उसी वक्त आकर। एक खेत में मैंने नहीं करने दिया। अब पटवारी आए और पुलिस वाले आए और प्रधान में तोड़ रही थी, वहाँ से बुला कर लाए थे। उन्होंने कब्जा करवा दिया। अब मैं बोलती रही, मेरी कोई नहीं सुनी, मैं फिर चल गई। कौन से प्रधान ने कब्जा करा दिया? दीपचंद ने। दीपचंद ने। वो बुला के लाई मेरे टाइम और प्रधान कह रहा है कि तुम्हारी मैंने बरेली केस कर दिया। मैं कह रही मेरी स्टे मिलाई, कह रहे हैं तुम्हारी 6 महीने तक स्टे नहीं मिलेगी। प्रधान कह रहे हैं दीपचंद। और प्रधान बोल रहा है अगर तुम खेत पर रोक टोक करोगे तो तुम पर सरकारी में केस लग जाएगा। आपने कहीं कोर्ट में डाला है? बरेली डाला है मैंने, बड़े स्टेशन में डाला है। अच्छा, और पहले भी इसमें कुछ डिसीजन मिला था आपको? हमको आईडीओ के यहाँ से मिला था, नकलऊ से भी मिला था। फिर इसने हमें कब्जा नहीं करने दिया। एक खेत मैंने पूरे कब्जा कर लिया, हमारे गेहूँ पलट के जी। रात में इसने कब्जा कर लिया। ये तो बदमाश है, शराब पे आता है, लोगों को पैसे खवाता है और हमारे तक धमकन देता है। हमारे से मारने का डर है, कहता है यही कांटा है, ये खर करता है, ये लेकर मार देंगे तो सब साफ रास्ता हो जाएगा। लेडीज पुलिस बुलाएंगे और मारपीट करवाएंगे, खेत में मत नहीं आना। उधर पानी लगा रहा था, गेहूँ पहले उसने, मैं गई रोकने तो 100 नंबर वाली पुलिस बुलाई। वो मुझे बहुत डांट फटकार रहे। मैंने चुप रही तो कह रहे केस लग जाएगा, अभी पुलिस को बुलाता। फिर गाड़ी भर के थाने से पुलिस आई। फिर मैं तो वहाँ चली आई। मैं तो देवगति वो सब्जी तुमसे बोले कि बोल देना आए नहीं खेत पर, नहीं तो लेडीज बुला कर बहुत पिटाई लगवाऊंगा उनकी। और जब कब्जा करवाना है तो 4 पुलिस, 2 लेडीज, 2 सिपाही थे, 1 दरोगा था और 4 पटवारी थे। कितना रुपया लिया था आपकी जो सास थी उन्होंने? सास ने हमारे ने पता नहीं कितना लिया, उनको उसी को पता, उसमें लिखा हुआ है कितना लिया है। मैं तो साथ बच्चे छोटी थी, मेरे घर वाला बहुत पहले खत्म हो गया। मैं तो बच्चन को पा रही थी परदेश में। अच्छा, इसमें जो जमीन का बैनामा हुआ है इसमें गवाह होंगे 2 गवाह कौन कौन है? एक नंदकिशोर गवाह, एक उसका पति मोर सिंह गवाह, विद्या देवी का। अच्छा, और कोई गवाह नहीं। इन दोनों लोगों ने गवाही दी थी? गवाही दी थी। नंदकिशोर ने अपने बयान कटवा दिए हैं, अपनी गवाही वापस ले लिए? वापस ले लिए। और मोर सिंह ने
जो जज के यहाँ बयान हुए हैं वो पावर अटॉर्नी अपन घर वाली तरफ से अपने यहाँ पे ले लीजिए, उसके कोई बयान नहीं करवाए विद्या देवी के, खुद ही बयान करें, खुद ही गवाह बनेगा, खुद ही मार